हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो है एक डॉग और एक ओल्ड मैन के बारे में है और एक विकेड नेबर्स के बारे में है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। दिस स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। तो एक ऑनेस्ट बहुत अच्छे और सच्चे दिल के और बहुत मेहनती एक ओल्ड कपल है और जिनका एक क्या है, पेट डॉग है। क्या है? पेट डॉग है। और उनका जो नेबर्स है, उनके जो नेबर है ट्रबल सब है, मतलब बहुत ट्रबल करते हैं। और जो डॉग है उनके चक्कर में, मतलब ट्रबल सम नेबर्स के चक्कर में एक सैड डेथ से मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, मतलब जो आत्मा थी डॉग की, गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो जो डॉग है जब वो मर जाता है तो वो उसकी आत्मा उसके जो मालिक थे, ओल्ड मैन था, उसे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। In the good days of the daimyo, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो गुड डेज ऑफ डाइमियो थे जब डाइमियोस, क्या होता है डाइमियोस, इन 19th सेंचुरी जापान में था। जापान की बात हो रही है यहाँ पर, वेल्दी लैंड ओनर्स। ठीक है, तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डाइमियोस वहाँ पर क्या रहता था, एक ओल्ड कपल रहता था। उनका जो क्या था, पेट, एक लिटिल डॉग, छोटा सा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता था। Having no children, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। They loved it and though it were a baby, तो जो उनका कोई बच्चा नहीं था ओल्ड कपल का, और वो जो पेट डॉग था, उसे वो अपने बेबी की तरह रखते थे। द ओल्ड डैम मेड द क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप। तो जो ओल्ड डेम लोग थे, मतलब जो वही ओल्ड मैन था, उससे उसके लिए क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया जो क्या था, ब्लू कलर का था। एंड इट बेल टाइम बुको, उसका मतलब क्या था, कुत्ते का नाम बता रहा है जिसका नाम था क्या, बुको। उसके मील टाइम में बुको, फॉर दैट वॉज इट्स डे, वुड सिट ऑन दिस नगेट एज एनी कैट। तो जब उसका मील टाइम होता था, जब उसका खाना आ रहा होता था, तो वो उसके ऊपर बैठा था, ब्लू क्रेप के ऊपर। द काइट पीपल फीड, द काइट, जो दो ओल्ड मैन थे, जो दोनों ओल्ड कपल थे, वो से काइट पीपल जो क्या करते, उन्हें फेड, उस डॉग को क्या फेड करते थे, टिडबिट्स ऑफ फिश, मतलब छोटे छोटे है ना, फिश के पीसेस देते थे उसे, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और उसे चॉपस्टिक से देते थे, मतलब अपनी चॉपस्टिक से उस डॉगी को देते थे वो। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने भी उसे बॉइल्ड राइस चाहिए थे वो उसे वो भी देते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like being a soul. तो उस dumb creature को क्या करते थे, लव करते थे, और ऐसे कि प्रोटेक्टर हो बिल्कुल। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस चीज़ का फार्मर था, राइस फार्मर था। ठीक है, तो और किसी चीज़ का नहीं, राइस फार्मर था। वेट डेली विथ हो और स्पेड। हो स्पेड क्या होता है, किसी चीज़ के खोदने के लिए एक औजार। Into the fields, working hard from morning until Tento Sama, as the sun is called. तो वो क्या करता था, ओ टेंटो सामा मतलब एज द सन इज कॉल्ड, जब सन चला जाता था तब तक वो बिहाइंड द हिल्स क्या करता था, काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज जब वो जाता था काम करने के लिए ओल्ड मैन, तो उसे क्या था, उसका डॉग क्या करता था, फॉलो करता था। और नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps. white heron का मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ white heron का मतलब क्या है, white heron in the sense like a bird. ओके, तो एक बर्ड आती थी उनके बीच में, उसे भी खाना क्या देता था, उसे पिकअप करके वॉर्म्स देता था ओल्ड मैन, मतलब ही वॉज वेरी काइंड, ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड। For that old fellow was patient and kind to everything in that had life. तो जो ओल्ड आदमी था वो सब के लिए काइंड था, और सब चीज़ क्या करता था, जो भी उसे एनिमल दिखता था उसे खाना देता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था। एंड ऑफ्टन turned up a sword on a purpose to give food for the birds, मतलब उन्हें भी खाना देता था, बर्ड्स को भी खाना देता था, खाना देता था। One day the dog came running to him. तो एक दिन जब वो काम के लिए जा रहा था ओल्ड मैन, तो एक दिन उसे डॉग भागते हुए आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स। तो क्या हुआ, उसके जो पॉज थे, जो उसके पैर थे, उसके ऊपर ने रख दिए। ये देख सकते हैं, ये डॉग है और ये हमारा ओल्ड मैन है।
ठीक है। तो उसे क्या कर दिया, अपने ऊपर उसके पॉज रख दिए एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। तो वो कोई ना कोई जो डॉग था मुको था, वो किसी चीज़ को क्या कर रहा था, कुछ बताना चाह रहा था उसे स्पॉट बिहाइंड के चक्कर में। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट बाइट इट। तो पहले तो उस ओल्ड मैन को लगा कि वो बस खेल ही रहा है और उससे ज़्यादा उसने भाव नहीं दिया इस बात पे। लेकिन जो डॉग था वो बार बार रनिंग कर रहा था टू एंड फ्रो, लाइक यहाँ खड़ा था तो यहाँ भी जा रहा था, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जैसे पेंडुलम मिलता है ना, ऐसे करके टू एंड फ्रो जा रहा था फॉर सम मिनट्स तक ऐसे ही करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। फाइनली ओल्ड मैन ने क्या करा, उसे फॉलो करा। अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस विद द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तो वहीं पर वो एक जगह गया जो फ्यू यार्ड्स था, वहाँ पर उनने क्या करने चालू कर दी, उस एनिमल ने स्क्रैचिंग करने चालू कर दी। तो फिर ओल्ड मैन ने सोचा, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और फिश। तो उसे लगा कि इसलिए स्क्रैच कर रहा होगा कि यहाँ पर बोन होगी या किसी बिट ऑफ फिश होगी। तो द ओल्ड मैन स्टक हिज हो, तो उनने अपनी ये जैसे यहाँ पर उनने स्क्रैच करने शुरू करे यहाँ पर, तो उसे लगा कि भाई कुछ फिश होगी यहाँ पर। तो क्या हो गया, उसे लगा यहाँ पर कोई फिश होगी। लेकिन अब जब उसने अपनी हो टकाई, मतलब हो और स्पेड जो था, जो खोदने के लिए काम होता है यहाँ पर, तो वेड लो, जब उसने खोदना चालू करा तो एकदम अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड, मतलब बहुत सारा एक पाइल गोल्ड का क्या लगने चमकने लगा बिफोर है। तो ये देखिए अपने डॉग ने उसकी हेल्प करी। तो क्या हुआ, तो जब वो जा रहा था अपने काम के लिए ओल्ड फार्मर, तो डॉग उसकी तरफ भागते हुए आया, उसको स्क्रैच करने लगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। तो फिर ओल्ड मैन ने बोला अरे कुछ ना कुछ हो गया, खेल रहा होगा। लेकिन फिर उसने फाइनली उसे फॉलो करा, तो उसने देखा कि वो एक जगह जाके स्क्रैच कर रहा है। फिर उसे लगा कि कोई टिडबिट्स ऑफ फिश होंगे या बोन होगी। जब उसने खोदा तो क्या मिला उसे, गोल्ड, पूरा चमकता हुआ पाइल ऑफ गोल्ड मिला, चमकता हुआ। ये देख सकते हैं, ये है हमारा मुको, ये मुको है हमारा, ये ओल्ड मैन है और ये गोल्ड है और ये हो है। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Thus in an hour the old couple were made rich। तो क्या हो गया, कुछ ही सेकंड में हम देख सकते, कुछ ही घंटों में क्या हो गया, ओल्ड मैन क्या हो गया, ओल्ड कपल रिच हो गया। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो उन्होंने अपने लिए एक पीस ऑफ लैंड जैसे कोई घर लिया, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, मतलब पार्टी दी, एंड गेव प्लेंटीफुली टू द पुअर नेबर्स। तो नेबर क्या होते हैं, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो उसके साइड में जिसका घर हो उसे क्या कहते हैं, नेबर होता है। तो जो ये वाले थे, अब ये भी पुअर थे, वैसे थे तो ये भी पुअर, लेकिन क्या हो गया, इन्हें मिल गया गोल्ड। तो और लेकिन ये तो पुअर ही रह गए और इन्हें क्या हो गई, जेलसी। तो ये वाला जो गोल्ड था इन्होंने थोड़ा सा इसे भी दे दिया, ठीक है। And gave plentiful to their neighbors, poor neighbors. As for the dog, they petted him till their dailies bothered him with kindness, ठीक है। तो वो बहुत प्यार करने लगे डॉग को, वाओ कि इसने हमें इतना प्यारा खजाना मिलवा दिया। अब सेम विलेज में वहाँ पर ये एक विकेड ओल्ड मैन रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो ना सेंसिटिव मतलब काइंड नहीं थे, बहुत बदतमीज थे, घमंडी टाइप्स। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स। तो जो नेबर थे वो बहुत घमंडी थे और उन्होंने हमेशा ही डॉग को डांटा था या मारा था या किक करा था। Whenever any pass their house, मतलब कोई सभी डॉग उनके घर के पास से निकलता था। तो जब विकेड नेबर मतलब बुरे नेबर, ग्रीडी नेबर, तो विकेड का मतलब हमें क्या पता चला है, कनिंग, ठीक है, कनिंग। अब हमारे जो बुरे नेबर उन्हें क्या बुलाएंगे हम, विकेड नेबर्स। तो जो विकेड नेबर्स थे उन्होंने जब सुना कि उनके जो नेबर है उनको गोल्ड मिला है, तो दे कॉक्स्ड, जेलसी होने लगी। द कॉक्स्ड डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम अ बिट ऑफ फिश एंड अदर डेंटिटीज। तो उनके जब उन्हें डॉग, जब नेबर को पता चला, विकेड नेबर्स को कि अरे उनका तो लगा है, तो उन्होंने डॉग लिया और डॉग उठाया उनका और क्या करा, उसके सामने थोड़े बिट्स ऑफ फिश रख दिए और अदर जो चीज़ होती खाने की, होपिंग ही वुड फाइंड अ ट्रेजर फॉर देम। तो फिर उन्हें लगा कि अगर हमने भी इसके सामने खाने रख दिए तो इसे हमें भी क्या मिल जाएगा, ट्रेजर मिल जाएगा।
बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट और मूव। तो क्या हो गया, वो घर से डॉग लेके आए, ठीक है, ये डॉग मानते हैं हम, और उसके सामने क्या रख दी, फिश और अदर जो चीज़ें होती हैं खाने की, और मुझे पता था डॉग को कि वो बहुत क्या थे, क्रूअल थे, मतलब बुरे थे। तो उसने डॉग खाया और ना ही वो हिला अपनी जगह से, है ना, तो वो डर गया था, ना वो हिला और ना ही उसने खाया। अदर पैराग्राफ पे आते हैं। Then they dragged him out of the doors, taking spade and hoe with them. No sooner had the dog gotten near pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. तो फिर वो क्या हो गया, एक हो लेके आए अपने जो नेबर के नेबर्स थे, फिर उन्होंने देखा कि जो डॉग था वो पाइन ट्री के साइड में क्या करने लगा, स्क्रैच करने लगा ग्राउंड, एस इफ वहाँ पर कि वहाँ पर क्या होगा, माइटी ट्रेजर मिलेगा विकेड नेबर्स को। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो जो विकेड कपल था, मतलब विकेड मैन जो था, विकेड मैन और विकेड वाइफ थी, ठीक है, उसकी, लेकिन फिर मैन ने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे हो दो तुम, ठीक है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। तो वो डांस करने लगे जॉय के साथ, वाह हमें तो ट्रेजर मिल गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि यहाँ ये क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है। Then the courteous old fellow with a spade and an old crow, ठीक है, तो आप बता रहे हैं विद अ हो बिगेन टू डिग। तो क्या हो गया, ओल्ड जो विकेट आदमी था वो क्या करने लगा, डिग करने लगा, बट देयर वाज नथिंग, वहाँ पर गड्ढा था। उसे जब वो डिग करने लगा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर क्या मिला उसे, एक डेड किटन, मतलब मरी हुई एक किटन मिली। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। तो इतनी बुरी स्मेल थी डेड बॉडी की, डेड किटन की, कि उन्हें अपनी नाक बंद करने लगी, है ना, और अपने टूल्स उन्होंने फेंक दी। इतनी गंदी क्या होती, इतनी स्मेल इतनी गंदी थी। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. ओह, तो क्या हुआ, उसे अब गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपने जो डॉग था उस दूसरे नेबर का, मतलब अलग ही नेबर का, उन्होंने डॉग क्या करा, बहुत मारा उसे, और क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head. Oh, तो क्या जो थी, जो ओल्ड वुमेन थी, विकेड ओल्ड वुमेन थी, तो उसने क्या करा, जो डॉग था जब उस लड़के ने मार दिया था तो उसे क्या कर दिया, चॉप कर दिया उसका हेड विद शार्प हो। दे देन फ्लंग हिम टू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकास। तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत मारे डॉग को, तो डॉग को एक गड्ढे में करके उसका चॉप करके सिर गड्ढे में करके उसे बंद कर दिया, और होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकास। तो कैरकास का मतलब क्या होता है, एक डेड बॉडी के ऊपर उन्होंने और मिट्टी डाली, जैसे कुछ पता ना चले। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ दिस पेट। तो क्या हुआ, जो ओनर था डॉग का, उसे बहुत बुरा लगा जब उसे डेथ की पता चला। मॉर्निंग हिम फॉर हिम एज ही इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। तो मोर्निंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो हमारे कैसा एक्सप्रेशन होता है। तो वो बहुत सैड फील कर रहा था जब उसकी डेथ हुई, जैसे कि वो उसका अपने का बच्चा ही हो, जैसे मैं पहले बता दी, तो वो अपना बच्चा मानता था उसे। वेंट एट नाइन अंडर द पाइन ट्री। तो ये भी ध्यान रखना, हमें पाइन ट्री के अंदर क्या मरा था, वो डॉग मरा था। तो रात को वो पाइन ट्री के अंदर, पाइन ट्री के पास गया। सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। तो उन्होंने क्या करा, कुछ बैम्बू ट्यूब्स ग्राउंड में लगा दी उसी के पाइन ट्री के पास, सच एज इट वॉज लाइक बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर। उसमें ये उन्होंने क्या कर दी, फ्रेश फ्लावर्स लगा दी। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरली कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तो क्या हुआ, जहाँ गड्ढा किया था वहाँ बैम्बू स्टिक्स लगा के उसके ऊपर थोड़ा फ्लावर लगा दिए, थोड़ा स्प्रे कर दिया, इंसेंस स्प्रे कर दिया, वहाँ पर ट्रे रख के पानी भी रख दिया, फूड भी रख दिया, जैसे कि अभी वो उसे लगा वो जिंदा है। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो उसे बहुत सारे नेम से क्या करने लगा, पुकारने लगा। ओ, तो जैसे अपने नेम से बुलाने लगा कि तुम अभी भी हो, क्या हो, चाहे जिंदा हो।
That night the spirit of the dog appeared to him in the dream. तो बहुत अच्छी बात हुई। अब क्या हो गया, जब वो सो रहा था ओल्ड मैन, तो उसके ड्रीम में क्या आया, मुको आया, डॉग आया, ठीक है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ, तो उस डॉग ने क्या बोला, उसके सपने में क्या बोला डॉग के सपने में, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। जो पाइन ट्री जहाँ पर मेरे को गाड़ा गया है वो पाइन ट्री काट दो और उसका एक मोर्टार बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। तो मोटर के एक बोल बनाओ, एक बाउल बनाओ और अपने राइस पेस्ट्री और मिल के साथ और योर बीन सॉस के साथ। जो ये हमारा क्या बता रहे हैं, ये जो पाइन ट्री है इसे काटो और इससे क्या बनाओ, एक मोटर बनाओ, मोटर, इसे क्या कहते हैं हम, बोल, टाइप ऑफ अ बोल, ठीक है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तो उन्होंने पाइन ट्री काटा और उसके मिडिल ऑफ द ट्रंक में से सेक्शन निकाल लिया और 2 feet लॉन्ग। विद ग्रेट लेबर, पार्टी बाय फायर, पार्टी बाय chisel, he scraped the holy place as big as small bowl. He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. तो आपने क्या करने लगा, उससे मोटार बनाने लगा। When New Year time drew near, he wished to make some rice bakery. तो क्या हुआ, जब न्यू ईयर आने लगा तो उसने क्या सोचा कि वो क्या बनाए, एक राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, Granny put into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass and the dough, and the bows fell heavy and fast. The pastry was almost ready, was all ready for baking. And suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. जब वो बनाने लगे राइस पेस्ट्री तो क्या हुआ, उनके क्या बन गए, कॉइन्स बन गए। राइस पेस्ट्री की जगह क्या बन गए, कॉइन्स बन गए, gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold and dropped like rain. तो बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन्स थे वो ड्रॉप होने लगे जैसे कि कोई बारिश हो रही है गोल्ड कॉइन की। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at window. तो क्या हो गया, जो बहुत विकेट कपल थे वो क्या करने लगे, उन्होंने देख लिया ये चीज़ जो भी हुई, जो गोल्ड कॉइन्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए। तो वही सारी चीज़ें देख रहे थे। when the boiled beans were being ground, ठीक है। Goody me! cried the old hag as she saw each dripping of sauce turn into yellow gold. तो जैसे देखा कि जो सॉस थी वो येलो गोल्ड बन रही है तो वो रोने लगी, ये क्या हो रहा है। Until in a few minutes the tub turned into the mill was full of shining mass of gold. तो कुछ ही देर में क्या हो गया, वो इतना प्यारा सा गोल्ड बन गया, बहुत सारे गोल्ड जो ग्लीम कर रहा था, मतलब शाइनी हो रहा था। So the old couple were rich again. फिर से old couple rich हो गए। The next day the stingy and wicked neighbor came to borrow the milk. अब क्या हुआ, अगले दिन फिर से आए वो wicked couple। उन्होंने क्या ले ली उनसे, अब क्या ले ली, उन्होंने मोटर ले गए वो और मैजिकल मिल ले गए। तो उसने क्या करा, वही जो चीज़ें करी। लेकिन जब वो अपना पाउंड एंड द वुमेन जब वो ग्राइंड करने लगी तो उन्होंने सोचा कि अरे वाह, अब तो कॉइन मेरे को बारिश मिलेंगी गोल्ड कॉइन्स की। लेकिन But at the first bowl and turn, the pastry and sauce turned to a full mass of wands. अब क्या हो गया, जैसे अब ग्राइंड करने लगी तो उसे लगा कि अरे वाह, अब तो कॉइन्स ही कॉइन्स हो जाएंगे मेरे पास, गोल्ड कॉइन में अमीर हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो क्या हो गया, फुल ऑफ मास, मतलब गंदा मास, बहुत अजीब सी स्मेल जिसकी वो मास की, और क्या हो गया, वॉर्म ही वॉर्म उसके ऊपर आने लगे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, वो बहुत एंग्री हो गई। उन्होंने जो मिल्क था वो क्या कर दिया, चॉप कर दिया पीसेस में, मतलब उसे गुस्सा आया तो उन्होंने मिल भी क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब उनका सामान ही तोड़ दिया। जैसे पहले उन्होंने डॉग, फिर अब उन्होंने मिल तोड़ दी। टू यूज़ एस अ फायरवुड, फायरवुड क्या होता है, जब हम अपना हाथ सेकते तो वैसे उसको यूज़ करने के लिए क्या कर दिया, मिल को तोड़ दी, ठीक है। तब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। अभी हम पार्ट 2 क्या करेंगे, अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो